इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। धारदार हथियार से गला रेत कर व पत्थरों से पीट कर युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का कुछ ही घंटे में किया खुलासा। लड़की के प्रेम प्रसंग के चलते की गई युवक की हत्या। परिजन विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बाजार रहे बंद। गंगापुर सिटी में शहर में एक दिन पहले जयपुर बाईपास पर एक निजी अस्पताल के सामने 29 वर्षीय एक युवक की मौत और परिजनों के द्वारा हत्या के आरोप के बाद पुलिस ने महज कुछ घंटे के बाद ही इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया। रविवार को पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को डिटेन किया है। वहीं परिजन विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गए। साथ ही सर्व समाज की ओर से हत्या को लेकर रविवार को गंगापुर सिटी बंद का आह्वान किया गया। इसके चलते शहर के बाजार बंद रहे। यह था मामला। गौरतलब है कि शनिवार सुबह जयपुर बाईपास पर एक निजी अस्पताल के सामने खाली प्लॉट में एक 29 वर्षीय युवक का शव मिला था और शव मिलने के बाद शहर में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मोर्चरी में लेकर आई। यहां पर मृतक की पहचान अंकित मीना 29 वर्ष पुत्र रामबाबू मीना निवासी बिनेगा हाल निवासी देवी मंदिर के पास सालोदा थाना उदय मोड़ गंगापुर सिटी के रूप में हुई। पहचान के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक के पिता रामबाबू ने बताया कि अंकित दोपहर 4 बजे घर से शादी में जाने की कहकर निकला था। शाम करीब 8 बजे के बाद अंकित ने फोन करके बताया कि उसके पास पैसे नहीं हैं, कुछ पैसे डाल दो। तो उन्होंने अंकित को कुछ पैसे डाल दिए और उन्होंने फोन कर पैसे मिलने की बात पूछी तो अंकित ने बताया कि उसकी मोटरसाइकिल की चाबी खो गई है और जयपुर बाईपास की तरफ होना बताया। उसके बाद उससे बात नहीं हुई। सुबह 8 बजे पड़ोसी ने बताया कि आपके बच्चे का शव एक निजी अस्पताल के पास में पड़ा हुआ है, वह मोटरसाइकिल भी पास में ही खड़ी हुई है। मामले की गंभीरता को लेकर पुलिस ने तत्परता दिखाई और मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अलग अलग टीम बनाई। साथ ही मुखबिर और मृतक के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। प्रेम प्रसंग का निकला मामला। पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गंगापुर सिटी राकेश राजौरा और पुलिस उपाधीक्षक अरविंद कुमार के सुपरविजन में त्वरित प्रभावी कार्रवाई करते हुए सदर थाना अधिकारी पन्ना लाल, कोतवाली थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह और उदय मोड़ थाना अधिकारी नरेश पोसवाल स्पेशल टीम गंगापुर सिटी के द्वारा मुखबिर की सूचना और पुलिस के सूचना तंत्र की मदद से मर्डर के मामले में 3 आरोपियों को डिटेन किया गया है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखकर यह मालूम किया गया कि घटना से पूर्व मृतक अंकित के साथ सलमान नाम का युवक व 2 अन्य नाबालिग युवक मोटरसाइकिल पर साथ में थे। सूचना के आधार पर सलमान व उसके साथियों को थाने पर लाकर कठोरता से पूछताछ की गई तो सलमान ने वारदात करना कबूल कर लिया। सलमान ने बताया कि उसकी अंकित के साथ में दोस्ती थी। सलमान ने बताया कि उसकी कोई महिला मित्र थी जिसके साथ में अंकित बातचीत करता था और उसके मना करने पर भी वह उससे बातचीत करता था। इस बात को लेकर कि उसने अंकित को जान से मार दिया। सलमान ने बताया कि अंकित शराब पीने का आदी था लेकिन वह शराब नहीं पीता था। ऐसे में उसने शराब पीने वाले 2 साथियों को घटना के समय साथ बुलाया था। उन्होंने जयपुर रोड पर एक ठेके पर शराब पी थी और पैसा कम पड़ने पर अंकित के पिता से अंकित ने मोबाइल पर पैसे भी डलवाए थे। शराब पीने के बाद जब अंकित को ज्यादा होश नहीं था तो सलमान ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ चाकू व पत्थरों से अंकित को जान से मार दिया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में सलमान पुत्र अब्दुल रहमान उर्फ उम्र 21 साल, जाति तेली, मुसलमान, निवासी चमनपुरा, थाना उदय मोड़ को गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 अन्य नाबालिग लड़कों को भी पकड़ा है। गंगापुर शहर रहा बंद। जयपुर बाईपास पर युवक की हत्या के मामले में सर्व समाज के द्वारा रविवार को गंगापुर सिटी बंद का आह्वान किया गया था। सर्व समाज के बंद के आह्वान के चलते रविवार को गंगापुर बंद रहा। शहर के सभी बाजार रविवार को नहीं खुले और दुकानें बंद रही। बाजार बंद होने के कारण सड़कें सुनसान दिखाई दी और बाजारों में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे सर्व समाज के लोग। अंकित मीणा की हत्या कांड के मामले में परिजन सर्व समाज के लोगों के साथ विभिन्न मांगों को लेकर रविवार को कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठ गए।
परिजन और सर्व समाज के लोगों का कहना है कि आरोपियों ने पहले अंकित का गला रेत कर और इसके बाद पत्थरों से पीटकर उसकी हत्या की है। ऐसे में उदयपुर के कन्हैयालाल के तट पर अंकित के परिवार को 50 लाख का मुआवजा देने, मृतक के हत्यारों को फांसी की सजा देने, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने, मामले को फास्ट ट्रैक अदालत ले जाकर शीघ्र निस्तारण कराने की आदि की मांग की। धरने के दौरान लोग कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भी बुलाने की मांग करते हुए दिखाई दिए। ऐसा खबर आई है कि आड़े बाड़े है। गंगापुर क्षेत्र के सभी दुकानदार व्यापारी भाइयों को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आज पूरा मार्केट इस हत्या के विरोध में बंद रखा। उनके लिए मैं बार बार अपने आत्मा से धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस तरीका से संघर्ष करेंगे और जो लोगों ने इस तरीके की हत्या कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जब तक इस एरिया से गुंडागिर्दी खत्म नहीं हो जाती तब तक चैन से नहीं बैठ रहा है। मेरे भाइयों, बंद रखे गए हैं व्यापारियों के द्वारा, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बाजार बंद इसलिए रखा गया है कि जो मर्डर हुआ है उसको आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसकी मांगों को पूरी की जाए। बिल्कुल। तो परिवार की जो मांगे हैं वो जायज है, उन्होंने 5 मांगे रखी हैं। क्या जायज है 5 मांगे, क्योंकि उनके कोई नहीं है, वो बच्चा छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी परवरिश के लिए उनको बहुत जरूरी है मांगे। अच्छा, इस तरीके की जो घटना है वो शहर में आप अपने नजरिए से क्या देखते हैं कि शहर को मतलब एक जो डर का सा माहौल है या इस तरीके का माहौल पैदा नहीं करती? इस तरीके की डरा आम आदमी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी कोई भी घटना किसी के साथ कभी भी हो सकती है। ये घटनाएं दिन दहाड़े लूट खड़ोस मर्डर दिन दहाड़े डेली हो रहे हैं। तो इससे क्या है, जब से बहुत ज्यादा क्राइम बहुत बढ़ चुका है, जिला जब से बना है जब से क्राइम और भी ज्यादा बढ़ा है, घटा नहीं है, परेशानी है। आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही है, आए दिन चैन स्कैनिंग खींचने की घटनाएं हो रही है। प्रशासन बिल्कुल मुंह का प्रस्ताव पड़ा हुआ है, कोई कार्रवाई कहीं भी नहीं हो रही है। नहीं, हालांकि पुलिस ने कार्रवाई तुरंत की है इसमें, इस मामले में हालांकि अभी खुलासा नहीं किया है, लेकिन अंदरूनी बात यह है कि पुलिस ने इसमें अच्छी कार्रवाई की है। लेकिन कोई भी समाज, कोई भी धर्म, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, जो मुजरिम होता है उसका कोई धर्म जाति कुछ नहीं होता। बताइए, 2 घंटे में ही आपने इसका पर्दाफाश कर दिया, क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो मामला कल हमें रिफ्लेक्ट हुआ था, जिसमें अंकित मीना उर्फ नीलू मीना का हमें डेड बॉडी मिला था जयपुर बाईपास में, तो उसमें हमने बोथ ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस को ढूंढते हुए हमने आइडेंटिफाई कर लिया था जो उसका आरोपी कौन है। तो हमने 2 घंटे के अंदर जो एक 21 साल का लड़का है सलमान, उसको और उसके साथ जो उसके 2 साथी थे, दोनों नाबालिग हैं, उनको हमने डिटेन कर लिया था। जो पूरे वारदात में हमें खुल के अभी तक आया है, जिन्होंने साथ साथ शराब पिया था लगभग 2-3 घंटे तक, और 2-3 घंटे के बाद फिर जहाँ पे ये घटना हुआ था तो वहाँ पे जाके इनका कुछ चाबी को, गाड़ी के चाबी को लेकर गुत्थम गुत्था हुआ था और उसके बाद इसका हत्या कर दिया गया था। वजह क्या रही सर इसके पीछे, क्या कारण थे और क्या तीनों जो भी हैं वो एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के दोस्त थे? हाँ, जो ये चारों थे ये तो एक दूसरे को जानते थे, और जो वजह अभी तक निकल के आया है वो ये है, जो किसी लड़की के अफेयर को लेके डिस्प्यूट था सलमान और जो मृतक है उसके बीच। इनका कब से चल रहा था प्लानिंग जो है वो? ऐसा जो अभी तक हमने इंटेरोगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें ये निकल के आया जो लगभग 3-4 दिन से ये सलमान इस तरह का प्लानिंग कर रहा था या इसके माइंड में इस तरह के रिफ्लेक्शन हो रहे थे। किस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया था?
एज सच पहले तो इनका पत्थर से इन्होंने एक दूसरे पे वॉर किया, फिर इनके पास कुछ जो नाइफ था उससे भी इनको वॉर किया गया। चाकू वगैरह? हाँ जी। सर क्या आरोपी पहले से क्रिमिनल मामलों में वांछित है? एज सच जब हमने देखा है तो इनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, कोई भी मुकदमा नहीं है। दोनों पर? मृतक और उस पर? नहीं, अक्यूज्ड पे हमने देखा है, अक्यूज्ड पे कोई अभी तक कोई इस तरह क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। सर घटनास्थल पे क्या क्या चीज़ बरामद हुई थी? घटनास्थल पे हमने कुछ चाकू था वो हमने बरामद किया है। सर सभी आरोपी गिरफ्तार में हैं? हाँ, सभी आरोपी जो इस केस के हैं वो सारे हमने डिटेन करना, गिरफ्तार करना जिसका जो बनता है वो प्रक्रिया हमने कर लिया है। परिजन धरने पे क्या बैठे हो? धरने पे जो बैठने का इनका जो हमने देखा है, जो पॉइंट इन्होंने दिया है उसमें यह है जो भी अक्यूज़्ड है उसको हम जल्दी से गिरफ्तार कर लें, तो वो हमने कल ही डिटेन कर लिया था। जो दूसरा है जो इनका जो केसेस है उसको फास्ट ट्रैक करवाएं, तो हमने ये आश्वासन दिया है जो उसको हम केस ऑफिसर स्कीम में लेके उसको हम जल्द से जल्द करवाएंगे। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके लिए अभी भी इन्होंने बैठा हुआ है वो है जो कंपनसेशन का। तो जो एज़ पर द रूल्स जो विक्टिम कंपनसेशन मिलता है तो उसके तहत हमने आश्वासन दिया है जो हम इनको जल्द से जल्द दिला देंगे। सर आरोपियों को कब पेश किए जाएंगे? आज ही पेश करेंगे। गंगापुर सिटी या ये जो भी आज हॉलीडे है तो जो भी संबंधित कोर्ट लगेगा वहाँ पे पेश किया जाएगा। सर गंगापुर सिटी की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? भाई सब लोग शांति बनाए रखें और किसी तरह का रूमर मॉन्गरिंग ना करें। किसी तरह का कोई बात आता है जो एंटी सोशल है उसे हमें पुलिस को बताए, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। अपने पूरे इस सिटी में अलर्ट हैं और उम्मीद यही करते हैं जो शांति बनाए रखेंगे लोग। ये मृतक क्या लगते हैं आपके? बेटा लगता है। क्या कुछ घटना गिरा सर, इसके बारे में जानकारी? सर शाम को मुझे फ़ोन किया था उसने, मैं डावराम था शादी में, तो मुझे कही पापा 160 रुपये डाल दो मेरे मोबाइल पे, मैं कहीं शादी अटेंड करने जाऊँगा। मुझे ज़रूरत है पैसे की, मैंने उसको 160 रुपये 8:58 डाल दिए। उसके बाद मैंने दोबारा लौट फ़ोन किया, मैं बेटा तू घर चल जा खाएँ, फिर पैसे आगेगा। फिर पैसा आ गए और मैं बाईपास पे हूँ, चाबी गुंगी मोटरसाइकिल की और चाबी नहीं मिली, मेरी दूसरी चाबी घर रखी है, मैं घर से फ़ोन करके किसी को भेज दूँ। अच्छा, अब आपको क्या लग रहा है कि इसमें हत्या है या और कुछ है? नहीं, उसकी हत्या की गई है। अब ये हम जानते नहीं किसने करी है, किसने। ये साहब जयपुर रोड पे पहुंच हम साल होगा रहने वाले पर हम जिंदगी से यही रहते हैं। ये क्या करते थे आपके पुत्र? बेटे दुकान पे एसटी जो फर्नीचर दुकान है उस पर हाथ बटा रहे बड़े बच्चे को। अच्छा, कितने ये शादीशुदा है या अनमैरिड? शादीशुदा साहब। कितने बच्चे? एक बच्चा और एक बच्ची है और पत्नी है। ठीक। मैंने 2 टुकड़ों में दिए भाई। मेरा तो तोड़ी नहीं, लेकिन अब यह हैंग हो गया यार। अब रिकॉर्डिंग बंद है मेरे पास सारा। ओ ये सब हाँ जी आ जाएगा। कर ली कपड़े? हाँ होगी। अरे अब बंद तो हो यार। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।